रुतबा और खुर्शीद आपस में बहुत ज्यादा दूर जा चुके हैं और वो डिवोर्स भी हो गई है। एक बात तो ये सच साबित हो गई ना कि लालचियों का पाला लालचियों से पिपटता है। राइटर ने कुछ हैंकी फैंकी की और इस तरह का कोई मामला उल्ट कर दिया तो आप यकीन करें इतनी राइटर को गालियां पड़ेंगी जितनी उस्ताद चाँद फतेह अली खान को भी नहीं पड़ी। जब बिल्कुल सारी अरेंजमेंट्स हो जाएंगी और अल्तमश जनाब बारात लेके आ जाएगा तो उस वक्त होगी खुर्शीद की एक धमाकेदार एंट्री। तो दोस्तों ड्रामे की एंड में होगा ये। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा तेरे इश्क के नाम अपनी इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। सबसे पहले तो मैं ड्रामे की राइटर को अप्रिशिएट करूंगा कि जिस तरह से उन्होंने स्टोरी को लिखा है ऐसे लगता है कि हकीकत को छू के गुजर गई हो। हमारे मुआशरे में ऐसे किरदार, ऐसी कहानियां आए रोज पाई जाती हैं कि जब लोग लालच में आके रिश्तों को पमाल करते हैं, अपने अपनों के खिलाफ साजिशें करते हैं और जायदाद की खातिर लोग इस हद तक चले जाते हैं कि इंसानियत भी शर्मा जाती है। तो जिस तरह से इस ड्रामे की स्टोरी को लिखा गया है तो मैं नाज़रीन राइटर को 10 में से 10 नंबर दूंगा। और जिस तरह से एक अनमिच्योर रुतबा ने मिच्योरिटी का सफर किया, उसके साथ खुर्शीद का जो किरदार जो इकदार पर मबनी था, जो रिश्तों को जोड़ के रखने पर मबनी था और जो एक तावन करने वाले, रिश्तों को बचाने वाले और एक मजलूम शोहर का जो किरदार दिखाया गया है और उसके साथ जो एक बाप की शक्ल में मेहर अली खान का किरदार दिखाया गया है, मैं समझता हूँ कि ये तीनों किरदार मास्टरपीस हैं ड्रामे के। एक तरफ ड्रामे में मनफी किरदारों को सामने लाया गया है तो दूसरी तरफ पॉजिटिव किरदार जो इस मुआशरे में पाए जाते हैं उनकी तर्जमानी भी की गई है। तो एंड में ये जो लालची कंपनी है इसके साथ जो होने वाला है उससे लालची लोगों को भी सबक सीखना चाहिए। और दूसरी जानिब जो हमारी अनमिच्योर लड़कियां हैं जो अपने इश्क और मोहब्बत में पता नहीं क्या क्या वो सोच के बैठी होती हैं और अपना और अपने घर वालों का और अपने घर की इज्जत का जनाजा निकालती हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा मैसेज है कि रुतबा कैसे इस सारी सूरत हाल से बची और कैसे फिर उसने अपने आप को संभाला है। तो नाज़रीन ये स्टोरी बड़ी जानदार है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं ड्रामे की सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड के रिव्यू की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्तमश ने जायदाद की खातिर रुतबा से जाली मोहब्बत के दावे किए और जाली मोहब्बत का ड्रामा किया, लेकिन अल्तमश की उम्मीदों पे पानी फिर गया उस वक्त जब अज़का ने अपना किरदार अदा किया और अल्तमश और रुतबा को दूर कर दिया। और इस तरह से अज़का ने बड़ी मेहरबानी की रुतबा पे कि उसको एक लालची टब्बर में जाने से बचा लिया, क्योंकि अज़का खुद भी लालची है और अल्तमश भी लालची है। तो अज़का के किरदार के बाद रुतबा जब अलग हुई और अल्तमश और अज़का की शादी हुई तो मैं एक बात तो ये सच साबित हो गई ना कि लालचियों का पाला लालचियों से पिपटता है। तो नाज़रीन ये सारी डिटेल तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सारा ड्रामा देख चुके हैं कि जिस तरह से रुतबा को तलाक हुई, फिर रुतबा की शादी खुर्शीद से हुई और फिर अल्तमश की रुतबा की ज़िंदगी में दोबारा आने की कोशिश और वो भी लालच की बुनियाद पे और अज़का का अपने रिश्ते को बचाने के लिए वो हाथ पाँव मारना, तो सब आप देख चुके हैं। ड्रामे के एंड में लालची कंपनी को सज़ा तो मिलनी है लेकिन अब तक जो सज़ा है वो पूरी नहीं हुई, अभी अधूरी सज़ा मिली है। अज़का को और उसकी जो वालदा हैं उसको तो सज़ा मिल चुकी है लेकिन अभी जो अल्तमश है और उसके मम्मी डैडी हैं उसकी सज़ा बाकी है। जो नाज़रीन ख्वाब देख रहे हैं मेहर अली की हवेली पे कब्जा करने के, मेहर अली की जायदाद पे कब्जा करने के, तो अब चूंकि ड्रामा अपने इख्तिताम की जाने बढ़ रहा है तो ड्रामे के इख्तिताम पर अल्तमश और उसके मम्मी डैडी को 440 वाट का झटका लगने वाला है। दोस्तों अभी तक तो आपको लग रहा होगा कि रुतबा और खुर्शीद आपस में बहुत ज्यादा दूर जा चुके हैं और वो डिवोर्स भी हो गई है, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक रुतबा जिस स्मार्ट मूव के साथ आगे बढ़ रही है इससे इतना नेगेटिव असर नहीं पड़ना रुतबा और खुर्शीद के रिश्ते पे जो आप सोच के बैठे हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हुई हैं लेकिन जिस मूव से वो आगे बढ़ रही हैं उससे सिर्फ अल्तमश और उसके मम्मी डैडी के होश उड़ने वाले हैं। तो दोस्तों ड्रामे की एंड में होगा ये कि जिस तरह से रुतबा को डिवोर्स हुई थी फैमिली फंक्शन में और उसी तरह से अब अल्तमश के साथ होगा जब बिल्कुल सारी अरेंजमेंट्स हो जाएंगी और अल्तमश जनाब बारात लेके आ जाएगा तो उस वक्त होगी खुर्शीद की एक धमाकेदार एंट्री, जिसके बाद अल्तमश के रंग में भंग पड़ जाएगा और रुतबा और खुर्शीद के दरमियान ये जो तलाक वाला मामला है वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुई है वो भी खत्म हो जाएगी। और उसके बाद होगा क्या होगा दमादम मस्त कलंदर, यानी कि अल्तमश और उसके जो मम्मी डैडी हैं उनके पाँव से ज़मीन निकल जाएगी। एक तरफ तो वो मेहर अली खान की जायदाद हासिल करने में नाकाम हो जाएंगे, रुतबा को हासिल करने में नाकाम हो जाएंगे, तो दूसरी तरफ अपनी जायदाद से भी हाथ धो बैठेंगे जो अल्तमश ऑलरेडी रुतबा के नाम करवा चुका है। और रुतबा चाहती भी यही थी कि जिस तरह अल्तमश ने
मेरे बाबा को ब्लैकमेल किया है और उसी तरह से मैं अब सब कुछ इनसे वापस लूंगी। तो नाज़रीन, आप हर एपिसोड पे देखते हैं कि लोग एहतजाज कर रहते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, कमेंट्स कर रहते हैं और कमेंट्सों की भरमार होती है कि रुतबा और खुर्शीद की हैप्पी एंडिंग हो, हैप्पी एंडिंग हो। तो वो जो लोगों की अक्सरियत है, तो उनके लिए अच्छी खबर ये है कि इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होने वाली है। रुतबा और खुर्शीद एक साथ दोबारा से फिर मिल जाएंगे और एक अच्छी जिंदगी का आगाज करेंगे। तो बाकी रह गए नाजरीन वो जो लालची कंपनी है उसमें तो अर्ज क्या है, अब उसके पास तो कुछ रहा नहीं। जो अल्तमिश है उसको भी सजा मिल चुकी होगी और वो अपने मम्मी डैडी और वो अब सर खुजा रहे होंगे कि हमारे साथ हुआ किया है। और वो अब जो टब्बर है वो बिल्कुल कंगला टब्बर बनने वाला है, क्योंकि हर चीज उनके हाथ से निकल जाएगी। जो लोग स्टार्ट से इतनी साजिशें कर रहे थे, इतनी लड़ाइयां डलवा रहे थे, उनका अंजाम यही होता है कि उनके हाथ में कुछ नहीं आता, बल्कि उनके दामन में जो कुछ होता है वो भी उनसे छिन जाता है। तो दोस्तों, एक बात राइटर को ये भी मद्देनजर रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो राइटर हजरात हैं वो ये करते हैं कि ड्रामा बहुत पीक पे जा रहा होता है, लोगों के अटेंशन ले चुका होता है, लेकिन आखिर में कोई ना कोई चवाल ऐसी मारते हैं कि लोग बड़ी गालियां निकालते हैं। तो अब जो लोगों की अक्सरियत है 100% यही चाहती है कि रुतबा और खुर्शीद इकट्ठे हों, ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो। और जिस तरह से मैं आपको बता चुका हूँ, मेरा ख्याल है कि इसी तरह से होगा। लेकिन राइटर ने कुछ हैंकी फैंकी की और इस तरह का कोई मामला उल्ट कर दिया, तो आप यकीन करें इतनी राइटर को गालियां पड़ेंगी जितनी उस्ताद चाँद फतेह अली खान को भी नहीं पड़ती। तो दोस्तों, इस ड्रामे में मुझे कुछ वीक पॉइंट भी नजर आए, वो भी मैं आपकी खिदमत में रखूंगा। एक तो ये है कि जिस तरह से खुर्शीद और मिस तस्मीन का एक रिश्ता दिखाया गया है दोस्ताना, वो कुछ हद से ज्यादा दिखाया गया है। आप देखें, उन्होंने स्कॉलरशिप पे जाना था और भी कॉलेज में प्रोफेसरों ने जाना था, तो लेकिन अब जब वो गए तो दिखाया मिस तस्मीन और खुर्शीद साहब को भी है और वो एक इकट्ठे एक कमरे में रह रहे होते हैं। तो ये मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा था। इसे इस तरह से आप 2-3 और प्रोफेसर्स को भी साथ भेज देते, दिखा देते 2-4 बंदों को ऐड करके, तो इससे कोई हर्ज ना होता था, बल्कि इससे ये ड्रामे की खूबसूरती में और इजाफा हो जाना था। दूसरा एक वीक पॉइंट मुझे नज़र आया कि जब मेहर अली खान की डेथ हुई है तो खुर्शीद साहब ने का वो दिखाया गया कि उन्हें पासपोर्ट नहीं मिल सकता और उसकी वालदा भी कहती हैं कि आज वो कहता है कि मैं जी आ नहीं सकता। तो अब लेकिन कुछ चंद दिन गुजरते हैं तो वो जनाब खुर्शीद साहब आ जाते हैं फातिहा खानी के लिए, अफसोस करने के लिए रुतबा से। तो भाई, आप जो पासपोर्ट अभी उन्हें मिल रहा है वो पहले दिन भी तो मेहर अली खान की डेथ में मिल सकता था ना। तो अगर वो पहले दिन आ जाता तो वो ज्यादा वो ड्रामे में जान पड़ती थी, लेकिन ड्रामे में जान अब भी है। और एक दोस्तों ये बात कि मेहर अली खान ने अपनी सारी जिंदगी अपनी बेटी की खुशियों को बचाने के लिए, अपनी बेटी के रिश्ते को बचाने के लिए, अपनी बेटी को लालची लोगों से बचाने के लिए वक्त कर दी, कोशिशें की, अपनी जदाद जुटा दी। तो मेरे ख्याल से मेहर अली खान को इस तरह से वो उसकी डेथ नहीं करवानी चाहिए थी। उसको आखिर तक देखना चाहिए था कि वो जो उम्मीदें लगा के बैठा था कि जो मेरी बेटी है वो अब बहुत ही समझदार हो गई है, तो उसको भी एक खुशियां नसीब होनी चाहिए थी और उसे भी देखना चाहिए था। तो रुतबा ने किस तरह एक स्मार्ट मूव से लालची टब्बर की उम्मीदों पे पानी फेर दिया है। तो दोस्तों, ये इस ड्रामे का रिव्यू था, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। दूसरे ड्रामों के रिव्यूज के साथ आपसे मुलाकात होती रहेगी। इस चैनल में आपको पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स और शोबिज के हवाले से बहुत कुछ देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर